अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सब को लैलतुल क़द्र की रहमतों, बरकतों और नेमतों को और अल्लाह की बख्शिशों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ताक रात है, अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज एक छोटी सी नेकी के बारे में बात करेंगे। नेकी छोटी भी है, नेकी बहुत बड़ी भी है, काम मुश्किल भी है, लेकिन जब इसका अजर देखा जाए और देखा जाए ये कौन करते आए हैं तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा ख़ुद ही दिल चाहेगा कि हम भाग भाग के ये नेकी करें। और वो नेकी क्या है? मेहमान नवाज़ी करना। किसकी सुन्नत है, किसकी आदत है? सबसे पहले अल्लाह ताला अपने बंदों की मेहमान नवाज़ी करेंगे ना इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला अपने बंदों की मेहमान नवाज़ी करेंगे। तो इसका मतलब है मेहमान नवाज़ी करना अल्लाह ताला के तरीक़ाकार है। और फिर उसके बाद मेहमान नवाज़ी करना अंबिया की सुन्नत है। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते गए तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अनजा बिअजलिन हनीज़, फ़ौरन जो है ना उन्होंने देर नहीं की और फ़ौरन गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए उनकी ज़ियाफ़त के लिए, उनकी दावत के लिए, उनके मेहमान नवाज़ी के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरतकल्लुफ़ मेहमान नवाज़ी किया करते थे और अपनी ताकत से बढ़ के किया करते थे और इस बात को बाइसे फ़ख्र समझते थे। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ये जो नेकी सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें क्या पता चला कि ये अल्लाह का तरीक़ाकार है, ये अंबिया की सुन्नत है। तो इस नेकी की फ़जीलत में इतना ही काफ़ी है कि ये अंबिया की सुन्नत है और अल्लाह का तरीक़ा है। बहरहाल इसके बारे में एक बड़ी प्यारी हदीस है, बहुत सी हदीस है, लेकिन मैं आपको एक बयान करूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, यानी जो अल्लाह को रब मानता है और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है कि वो कायम होने वाली है, तो इसे अपने मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए और इसकी पुरतकल्लुफ़ दावत एक दिन और एक रात होगी जो कि अपने स्टेटस के मुताबिक होगी। ये नहीं होगा कि मैं जब इनके घर गया था तो इसने मुझे चिकन खिलाया था, अब ये मेरे घर आया है, ख़ुद तो मैं बकरे का गोश्त खाता हूँ लेकिन इसको मैं चिकन ही खिलाऊंगा क्योंकि इसने मुझे चिकन खिलाया था। ये बात नहीं होगी, बल्कि आप अपने स्टेटस के मुताबिक उसकी मेहमान नवाज़ी करेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ के करेंगे, बिल्कुल अंबिया की सुन्नत को निभाते हुए अपने स्टेटस से भी ज़्यादा बढ़कर, अपनी इस्तिताअत से बढ़ के कोशिश करें कि मेहमान की मेहमान नवाज़ी करें। एक दिन और एक रात पुरतकल्लुफ़ दावत होगी और 3 दिन इसकी मेहमानी होगी और इसके बाद अगर मेहमान आपके घर में रहता है तो वो आपकी तरफ से उसके ऊपर खैरात होगी। तो किसी भी सूरत जो है ना इंसान घाटे में नहीं रहता। जब इब्तदा में आपने उसकी मेहमान नवाज़ी की तो आपने अल्लाह की और अंबिया की सुन्नत को पूरा किया, अज़ीज़ लिखा जाएगा। यानी इंसान मेहमान की मेहमान नवाज़ी करने में कभी महरूम नहीं रहेगा। जब वो करेगा तो इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा वो सवाब का मुस्तहिक होगा। और एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत उस घर में जिस घर में मेहमान को खाना खिलाया जाए बहुत जल्द आती है। कितनी जल्दी आती है? जिस तरह छुरी ऊँट की कोहान को जल्द काट देती है। ऊँट के सारे गोश्त की निस्बत ऊँट की कोहान जो कि गोश्त की होती है, ये चर्बी की होती है, तो उसको छुरी जो है ना वो बहुत जल्द काटती है। तो इसी तरह बरकत भी इंसान के घर में बहुत जल्द नाजिल होती है, उस इंसान के घर में वो जो मेहमान की मेहमान नवाज़ी करता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है कि हम सबको इस बात की समझ आ गई कि हर आने वाले मेहमान को रहमत समझें अल्लाह की तरफ से और अपने घर में बरकतों का नज़ूल समझें कि मेहमान आया तो मेरे घर में बरकतों का नज़ूल आया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब मैं इसको खाना खिलाऊंगा तो अल्लाह मेरे घर में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा। तो ये है वो नेकी जो आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके घर में उसका असर बाकी रहेगा हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।